किस मुसलमान के आपसे डर है? हिंदुस्तान का कोई मुसलमान आपसे डरता नहीं है। ना मैं डरता हूं, ना इस देश के नागरिक डरते हैं, ना कोई मुसलमान डरता है। डरते हैं तो हम संविधान से डरते हैं। नाम बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भाषण दे रहा हूं, आप नहीं दे रहे हो। मुझे बोलना है जो बोलना है। प्लीज एक मिनट। मुझे नाम लेने की कोई जरूरत नहीं। मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा। डायरेक्ट मैसेज भगवान सर ने। आपका मकसद क्या है? आपका मकसद तो हमें मालूम है, 2014 से हमें मालूम है आपका मकसद क्या रहा है। कभी घर वापसी, कभी लव जिहाद, कभी ट्रिपल तलाक, कभी CAB। किस मुसलमान के आपसे डर है? हिंदुस्तान का कोई मुसलमान आपसे डरता नहीं है। ना मैं डरता हूं, ना इस देश के नागरिक डरते हैं, ना कोई मुसलमान डरता है। डरते हैं तो हम संविधान से डरते हैं, जिसकी आप धज्जियां उड़ा रहे हो। आप क्या कर रहे हो संविधान के साथ? आप धज्जियां उड़ा रहे हो संविधान से। आपका मकसद क्या है? आपका मकसद तो हमें मालूम है, 2014 से हमें मालूम है आपका मकसद क्या रहा है। कभी घर वापसी, कभी लव जिहाद, कभी ट्रिपल तलाक, कभी CAB, कभी NRC, फिर दोबारा NRC, मतलब के फिर 370। आपका लक्ष्य हमें मालूम है, आपका लक्ष्य मालूम है, आपका नजरिया भी मालूम है। आप नाम से, किसी के नाम से पता करना चाहते हो इस देश में वो रहेगा या नहीं रहेगा। मैं आपने कहा कि वो जो मुसलमान यहाँ हैं उनको डर करने की जरूरत नहीं। किस मुसलमान के आपसे डर है? हिंदुस्तान का कोई मुसलमान आपसे डरता नहीं है। आप कहते हैं कि आपके प्रधानमंत्री जी सबका साथ और सबका विकास में विश्वास करते हैं। सबका विश्वास तो उन्होंने खो दिया, क्योंकि 2014 से लेकर अब तक सबका साथ उन्होंने कभी भी नहीं दिया। यू आर डिस्ट्रॉइंग द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। ये भक्त जो हैं ये क्या करते हैं? गाय के पत्री ये इंसान को मारने को तैयार है। ये क्या करते हैं? अगर आप भारत माता की जय नहीं बोलोगे तो फिर देखना इसका नतीजा क्या होगा। अगर भारत माता इतनी ही प्यारी है तो जाओ ना सरहद पे लड़ो। जाओ सरहद पे लड़ो, उनको बोलो लड़ो, ठीक है ना। अपने आदमियों को मारने के बजाय वहां जाकर एनिमी को मारो, फिर पता चलेगा कि भारत माता की आप सुरक्षा कर रहे हो। वो हिम्मत नहीं है आप में। आप में तो इतना है कि उसको अजीब से बांधकर फिर उसको मारोगे आप। कि जो बढ़ावा और भड़काया जा रहा है, किस भावना के साथ भड़काया जा रहा था, उसी का ये आज नतीजा। मानवता की हत्या होती है, इंसानियत की हत्या होती है, मेरी हत्या होती है। असलियत तो ये है कि आपकी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी ने हिंदुस्तान के लोगों में एक ऐसा भय पैदा कर दिया है कि लोग टेलीफोन पे बात नहीं करना चाहते। मैं आपको सच बात बताऊं, मैं समझता हूं कि जो ऐसी बात करता है, जो ऐसे काम करता है, वो असली हिंदू नहीं है, वो नकली हिंदू है। और अगर लड़ाई होगी आगे तो यहां और वहां की होगी, असली हिंदू और नकली हिंदू के बीच में होगी। 2017 में सबसे ज्यादा हत्याएं हुई हैं और ये कहते हैं कि हम गांव की रक्षा करना चाहते हैं। मैं आपको बताता हूं कि हरियाणा में मथाना जगह है एक, वहां एक गौ रक्षा की जगह है, वहां 50 गाय की मृत्यु हो गई। 50 गाय की मृत्यु हो गई क्योंकि उनका ख्याल नहीं रख रहे। और जो गाय को सालाना मिलना चाहिए वो 600 रुपया है, हर गाय को 600 रुपया है। और ये कितना देते हैं? 150 रुपया। मतलब कि जो सरकार है वो भी गाय को जो देना चाहिए वो भी पैसा खा जाती है। ये इनकी सरकार। और ये कहते हैं कि गाय के प्रति ये इंसान को मारने को तैयार है। मैं तो खुलेआम कहना चाहता हूं कि जो भी इंसान ऐसी हरकत करता है, खुलेआम करता है, वो कोई पुलिसमैन नहीं है, वो कोई अधिकारी नहीं है, वो एक नॉन ऑफिशियल सलवा जुदम जैसे लोग हैं जो अपना अपने आप तय करते हैं कि कानून क्या है और कानून को कैसे लागू करना। जिसकी हत्या हुई उसने कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया। या तो किसी गाय को ट्रक में ले जा रहा था, उसको उतार कर उसकी हत्या करनी, या किसी को जीप से बांधकर और उसको बांधकर जीप से बांधकर उसकी हत्या करनी। बताइए, ये तो एक बुज़दिल का ही काम हो सकता है। ये तो कावड़ ही कर सकता है कोई कि किसी को बांध के उसको मारो। और फिर कहते हैं कि हम भारत माता की रक्षा कर रहे हैं। नाम बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भाषण दे रहा हूं, आप नहीं दे रहे हो। मुझे बोलना है जो बोलना है। प्लीज एक मिनट। मुझे नाम लेने की कोई जरूरत नहीं। मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा। डायरेक्ट मैसेज भगवान सर ने बोला है। सर प्रधानमंत्री ने ये बोला है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं।
प्रधानमंत्री ने बोला है कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान के साथ। मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला। पब्लिक में मीडिया को कहा है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ है। मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है। आपको गुजरात में हराएंगे इस बार, आप लिख के ले लो, लिख के ले लो। आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। किसानों को डराने के लिए लैंड एक्विजिशन बिल जो हम लाए थे, उनकी जमीन की रक्षा करने के लिए, उनको सही कॉम्पनसेशन देने के लिए, उसको आपने खत्म कर दिया। यहां कोशिश की, कर नहीं पाए तो स्टेट्स में खत्म कर दिया। नहीं, कांग्रेस नहीं डरती आपसे, आप कांग्रेस से डरते हो। हिंसा, नफरत, माइनॉरिटीज के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ। और माइनॉरिटीज ने क्या किया? माइनॉरिटीज ने क्या किया? हर स्फीयर में हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, नाम रोशन करते हैं। प्रधानमंत्री ने बोला है कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान के साथ। मैंने नहीं बोला, मगर फिर श्री राम ने आपको दूसरा मैसेज दे दिया अयोध्या में। स्पीकर सर, मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूं, ये प्रधानमंत्री के शब्द है, मेरे शब्द नहीं है। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है, पब्लिक में मीडिया को कहा है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ है। मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है। भगवान का मैसेज आया होगा, मोदी जी नोटबंदी कर दीजिए। नोटबंदी कर दिया, डायरेक्ट ऊपर से आया मैसेज, ऑर्डर आया खटाक। और अलग अलग ऑर्डर आते हैं। अदानी जी वाला ऑर्डर आता है, बंबई एयरपोर्ट अदानी जी को ऊपर से ऑर्डर आता है, खटाखट 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 ऑर्डर आते हैं। आज नतीजा यह है कि ये जो भी करना चाहे करें, हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। जॉब क्रिएशन बैकबोन इज ब्रोकन, फिनिश, खत्म। कैसे हुआ? अब मैं समझता हूं कि ये अदानी जी, अंबानी जी जैसे लोगों के लिए किया गया। ये रास्ता साफ करने का तरीका था। आप किसी भी छोटे व्यापारी से पूछ लो, किसी भी स्मॉल मीडियम बिजनेस ओनर से पूछ लो, ये आपको बता देगा। गुजरात में मैं गया, टेक्सटाइल ओनर्स के साथ मेरी बात हुई। मैंने उनसे पूछा नोटबंदी क्यों हुई, जीएसटी क्यों हुई? साफ बोला अरबपतियों की मदद करने के लिए जीएसटी और नोटबंदी की गई है। नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों के लिए काम करते हैं। इंटरेस्टिंग पार्ट, एंड द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट लुकिंग एट मी। द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, सुन रहा है, मजबूरी है। आप द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, सब सुनेंगे, देख नहीं रहे, तर्क पे बात करो। मुंह नीचे कर लिया सडनली। द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज, सर महाराष्ट्र में more voters were added in 5 months in Maharashtra than were added in 5 years in Maharashtra. जितने 5 साल में ऐड हुए उससे ज्यादा 5 महीने में ऐड हुए, आखिरी 5 महीने में लोकसभा चुनाव के बाद। सर एक बिल्डिंग है सर शिरडी में, एक बिल्डिंग में 7,000 नए वोटर एक बिल्डिंग में ऐड हुए सर। एक बिल्डिंग में 7,000 नए वोटर ऐड हुए सर। सर मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं सर कि ये इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लमैटिक है कि हिमाचल प्रदेश जितने बड़े वोटर्स लोकसभा के बाद जादू से आ जाते हैं। अब हम क्या कह रहे हैं? हमने इलेक्शन कमीशन से रिपीटेडली कहा है कि हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। आप एक काम कीजिए, हमें लोकसभा की वोटर लिस्ट दे दीजिए, नेम, एड्रेस और इलेक्ट्रॉनिकली दीजिए, और विधानसभा नहीं है। नहीं सर, नहीं 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 नहीं। स्पीकर सर वो सब वेबसाइट पे रहती है, सब जानते हैं, कभी भी कोई निकाल सकता है।
स्पीकर सर, मैं समझा देता हूं सर। स्पीकर सर, वो स्पीकर सर, वी हैव आस्क्ड, स्पीकर सर, स्पीकर सर, वी आर आस्किंग दिस क्वेश्चन, वी आर आस्किंग दिस, स्पीकर सर, population of Himachal Pradesh. आपने बीजेपी को गाड़ी दी। Please. Population of Himachal Pradesh has voted. Extra has voted in Maharashtra. We are saying to the Election Commission, please give us the names and addresses and polling booths of all the workers in the Lok Sabha and all the workers in the Vidhan Sabha, so we can calculate who these new workers are. Who these new voters are. Interestingly, the new voters are mostly in the constituencies that the BJP has swept. Please understand, the new voters have been added mostly in the constituencies where BJP has swept. I am still not making an allegation. I am saying on the floor of the House that the Election Commission has to give the data of the Maharashtra elections to the Congress Party, to the Shiv Sena and to the NCP, so that we can see exactly where these voters have been added, who has been subtracted, who has been added, where they have been added. This is not an irresponsible request. This is a very simple request for them to fulfill.